यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावने विकृतया मुनगाङ्गसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। हे नाथ, सभी बोलेंगे हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताऊं कि मैं यहाँ बैठने का अधिकारी नहीं हूँ, मुझे वहाँ बैठना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं पूज्य गुरुदेव का आज्ञा पा कर के ही आया और उन्हीं के अनुमति से यहाँ पर विराजमान हुआ हूँ। और अब जो कुछ मैं आपकी सेवा में निवेदित करूँ उसमें जो शास्त्र सम्मत हो और उचित हो वो पूज्य गुरुदेव की वाणी है, जो अनुचित हो वो मेरी दृष्टता एवं मेरा पागलपन समझिएगा। सर्वप्रथम मंचस्थ विराजमान पूज्य संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए ये पहला अवसर है कि मैं बोलते हुए कहाँ पर आऊँ, क्योंकि ऐसे तो आप लोगों के सामने तो कह सकते हैं, पर पूज्य जनों के समक्ष बोलना ये इस अवस्था को योग्य नहीं है। पर फिर एक बार गुरुदेव ने आज्ञा दी है तो उन्हीं से प्रार्थना करूं कि वही मुझे बोलने की शक्ति भी प्रदान करें और मैं आपकी सेवा में कुछ कह सकूं। गीता जी में 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, स्त्रियो वैश्यास् तथा शूद्रास् तेपि यान्ति परम गतिम। स्त्रियां, वैश्य, शूद्र ये भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर कहा कैसे कर सकते हैं? तो गीता जी का सूत्र है कि स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए प्रत्येक प्राणी परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। ते पीस्यु पाप योनयः, स्त्रियो वैश्यास् तथा शूद्रास् के बाद पाप योनयः। जैसे गीत भागवत जी में कहा, किरात होनांद्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना कसादय येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। कि ये पाप योनियाँ भी बोले भगवान को याद करके परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो कई लोगों को ये लगता था कि हम तो उसके लायक नहीं हैं, हमारा कल्याण हो जाए, हम सिद्धि को प्राप्त कर लें, हमारे में वो योग्यता नहीं है। तब पूज्य श्री सेठ जी एवं पूज्य भाई जी के संपादन में कल्याण का कार्य प्रारंभ हुआ। और उस कार्य की विशेषता ये देखो, संतों की दूरदर्शिता देखिए कि कल्याण करने के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाना है, उन्होंने ऐसा कर दिया कि कल्याण खुद तुम्हारे पास चल कर के आएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति के घर में, रामस्नी संप्रदाय में एक साखी है महाराज जी कि आए संत ब्रह्म व्यापारी। कि संत आए, बोले कौन से? बोले जो ब्रह्म का व्यापार करते हैं। किसका व्यापार? ब्रह्म का व्यापार, अर्थात केवल जन जन तक पहुंच करके। पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि जितना मैं घूमा हूं उतना घूमने वाले संत प्राय नहीं मिलते हैं। पूज्य स्वामी जी बोले। और पहले स्वामी जी शरीर से भ्रमण किए, पैदल चलते, गांव-गांव में 3-3 घंटे 4-4 घंटे सत्संग करना, बातों को बताना, गीता जी का प्रचार करना। फिर इसके बाद उन्हीं महापुरुषों की वो बातें पुस्तक के माध्यम से, कल्याण के माध्यम से जन जन तक पहुंच रही हैं।
और वो कल्याण पढ़ करके महाराज जी, मैं जिधर से जन्म स्थान है वो इतना पिछड़ा इलाका है कि वहाँ के लोग धर्म आदि से कोई बहुत संबंध नहीं है उनका, लेकिन केवल गीता प्रेस की पुस्तक के कारण आज यहाँ आ गया, आज ये सब देख पा रहा हूँ। इसका एक अर्थ है कि स्वामी जी, सेठ जी, भाई जी जैसे अगर महापुरुष भारतवर्ष में नहीं होते तो अभी देश में धर्म बहुत धर्म की जानकारी लोगों को बहुत कम होती। आज जो धर्म की जानकारी हमको है उसमें मूल कारण सेठ जी, स्वामी जी, भाई जी। और श्री सेठ जी तो बोले कि अगर मुझे स्वामी जी जैसे 5-7 और मिल जाएं तो मैं कलयुग के माथे पर कील ठोक दूं। ऐसे महापुरुषों के हमें दर्शन हुए, गीता भवन में आने का सौभाग्य। मुझे गौतम जी ने मैसेज किया कि राम राम महाराज जी, आपकी व्यवस्था इस प्रकार से है, अगर कोई असुविधा हो तो आप इस नंबर पे कहना। तो मैंने कहा कि गीता भवन में आना हम अपना सौभाग्य मानते हैं। अगर यहाँ अव्यवस्था देखेंगे, ये सोचना भी हमारे लिए पाप है। क्योंकि महापुरुषों ने अपना घर छोड़ के, अपनी हवेली छोड़ के, अपनी कोठी छोड़ करके, वन में रह करके, साधन करके, तपस्या करके तपस्थली बनाई है। और तपस्थली का अर्थ ही यह है कि जहाँ पर शरीर को तपाया जाए, ना कि सुख और सुविधा का ख्याल किया जाए। तो गीता जी में भगवान ने कहा कि कोई भी प्रत्येक प्राणी मुझे प्राप्त कर सकता है, उसके लिए करना क्या होगा। तो जो श्लोक मैंने कहा स्त्रियो वेश्यास तथा शूद्रास, इससे पहले का श्लोक है, 2-4-5 श्लोक पहले कि यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। हे कौन्तेय, तू जो भी करे सब मेरे को अर्पण कर। सज्जनों, इस शास्त्र की बात है कि जब हम ये सोच लेंगे कि मैं जो भी करूँगा भगवान को अर्पण करूँगा, ये भाव मन में आते ही आपके द्वारा निषिद्ध कर्म हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी तो अर्पण करना है। जो करूँगा सब अर्पण करना है। अगर निषिद्ध कर्म हो गया तो भी अर्पण करना पड़ेगा, तो आप अर्पण नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आज मैंने लहसुन प्याज बनाया है, भगवान को भोग नहीं लगाऊंगा। अगर हम ये निश्चय करेंगे कि सब कुछ भगवान को भोग लगाऊंगा, जो भी बनाऊंगा, तो जो अखाद्य है हम उसका भोग उसको बना ही नहीं पाएंगे। तो भगवान ने कहा कि यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्, यत् तपस्ससि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो क्या होगा? बोले शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनहि। भगवान कहते हैं शुभ और अशुभ कर्म भी तुम्हें बांधने वाले नहीं, तुम्हारे मोक्ष का कारण बनेंगे, कल्याण का कारण बनेंगे। आप हम सब का बड़ा सौभाग्य है। रात में लगभग 11 बजे गौतम जी आए थे और बता रहे थे कि महाराज जी इतनी बुकिंग थी यहाँ पे कि हम कमरा दे नहीं पा रहे थे, लेकिन इतने लोग आने वाले थे, पर लोग बोले कि सर्दी बहुत है, व्यवस्था नहीं बन पाएगी, गंगा जी में नहीं नहा पाएंगे। तो मैं उन सब से शायद किसी माध्यम से वो सुन पा रहे होंगे। संभवतः सर्दी होने के कारण उस गंगा जी में तो स्नान ना कर पाएँ, पर इस संत समाज रूपी प्रयागराज में, तीर्थ में आप हम सभी स्नान कर सकते थे। तो जो भी आए हैं उन सब का बड़ा सौभाग्य है। और यहाँ जितने भी बैठे हैं, पूज्य गुरुदेव के भगवान की तरफ से मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, पूज्य गुरुदेव भगवान की तरफ से सबकी मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम दूँ। अगर कुछ त्रुटि हो गई हो तो महाराज जी मेरे अपराध को आप क्षमा कीजिएगा।